प्रिय दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं महिपाल सिंह पर्यावरण और शिक्षा संघ से आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मैं एनवायरनमेंट सेफ्टी अवेयरनेस के लिए लोगों के बीच में जाता रहता हूं। मैं अपना काम से जो मेरे को छुट्टी मिलती है, उससे मेरा एक प्रेम है प्रकृति के प्रति। प्रकृति की सेवा के लिए मैं जाता हूँ लोगों के बीच में और लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए आगे आए। क्योंकि देखो, कोई भी जीव हो, कोई भी इंसान हो, उसके लिए जो पहला सुख है वो निरोगी काया है। और निरोगी काया की सबसे पहली ज़रूरत है स्वच्छ और स्वस्थ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर होगा तभी आप निरोगी रह सकते हैं। मैं लोगों के बीच में जाके किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, सिर्फ उनसे विनती करता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं, मैं किसी के लालच के वशीभूत ये काम नहीं करता। किसी से किसी प्रकार का कोई डोनेशन या चंदे की रिक्वायरमेंट नहीं करता। केवल लोगों से सहयोग की आशा रखता हूँ कि प्रकृति की सेवा में मेरे साथ आएँ, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मेरे साथ आएँ और आगे बढ़ें। अभी पीछे मैंने अनुभव किया था, मैं फरीदाबाद सेक्टर 25 बल्लभगढ़ के बैक साइड में एक कंपनी है एवरी बैंक, वहाँ मैं अक्सर कर जाता रहता हूँ, पहले भी गया था। तो वहाँ की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी। काफ़ी जो है का मतलब गंदगी भी रहती थी और बड़ा अजीब सा लगता था। स्मेल टाइप की बड़ी बैड स्मेल थी, मतलब गंदी स्मेल रहती थी। लेकिन एवरी बैंक कंपनी वालों ने इसे एक जो है का मतलब चैलेंज लिया और चैलेंज लेकर के उन्होंने उसे डेवलप किया। अब आप जाके देखें कभी भी, मैंने एक फ़ोटो डाली थी पीछे, उसे देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है वहाँ का। उन लोगों ने इस तरीके से जो है का अपने आसपास जो ग्रीन बेल्ट है उसको डेवलप किया है कि अब मन मोह लेता है। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है, बना दी है उन्होंने और देखने लायक। उससे और लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने NCR जो वर्ल्ड का पॉल्यूटेड एरियाओं में नंबर 1 पे आता है, उस जैसी जगह पे भी उन्होंने इतनी अच्छे सुंदर मतलब एक बगीचे का निर्माण किया है। मैं अंदर भी कंपनी में भी गया, वहाँ भी देखा कि उन्होंने किस तरीके से जो है का मतलब एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए जो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं या स्वच्छता अभियान चला रखा है, वो वाकई सराहनीय है। तो देखो, एक को देख के भी दूसरे को शिक्षा मिलती है। सामने जो है का हैदराबाद इंडस्ट्रीज है, उन लोगों ने भी काफ़ी जो है का मतलब मेंटेन किया है। और यहाँ तक देखा कि पूरा 25 सेक्टर में जब घूमा तो वहाँ पे मैंने जो है का मतलब नोटिस किया तो पहले की अपेक्षाकृत काफ़ी सुधार है। पॉल्यूशन भी कम है, पॉल्यूशन और कूड़ों के ढेर भी जो है का उधर नज़र नहीं आते। अब स्मेल भी नहीं है। जो 25 सेक्टर सेंट्रल ETP है, उसके लिए जो नाले जाते थे, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनके लिए एक सेंट्रल ETP बनाई हुई है। उसके लिए जो नालियां थीं वो जो टूटी फूटी पड़ी थीं, उनको भी जो है मरम्मत करके दुरुस्त करा दिया गया है। बड़ा सुंदर लगता है, साफ़ सुथरा लगता है और लगता है कि वाकई हम जो है मतलब इतने पॉल्यूटेड एरियाओं की जगह पे भी जो है हमने कंट्रोल किया और एक अच्छी पोजीशन में है। ये और लोग भी वहाँ से अगर जो आप जाके वो एवरी बैंक कंपनी के से अगर कोई सलाह लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो मना नहीं करेंगे आपको कि किस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है। मैं वहाँ भी फरीदाबाद में भी काफ़ी कंपनियों के बीच में गया, उन लोगों से बात भी की और उन लोगों से सलाह मशवरा भी किया। उन लोगों को कहा भी कि आप जो है वहाँ से भी एक जो है गाइडेंस ले सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि शिक्षा जहाँ से भी मिले वहाँ से बढ़िया है। एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय दोस्तों,
मैं इतना पढ़ा लिखा है जो है का एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती है या जैसे आप एजुकेट होते हो, उसके साथ में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ती हैं। जितने आप शिक्षित हो, शिक्षित होने का मतलब यही नहीं है कि आपने एक अच्छी जो है का पोजीशन हासिल कर ली या अच्छी नौकरी हासिल कर ली या पैसा कमा लिया। सब कुछ यही नहीं है। पैसा तो नहीं जाने किस किस तरीके से लोग किस किस जो है का मतलब तरीके से कमाते हैं। कमाने के बाद में क्या वो पोजीशन हासिल कर पाते हैं जिसकी ज़रूरत है? पैसा कमाना एक एजुकेटेड होने की पहचान नहीं है। मेरी नज़र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और पैसे कमाने की बात करें तो अच्छे अच्छे एजुकेटेड पर्सनों से ज़्यादा पैसा उन्होंने कमा के रखा हुआ है, तो ये पोजीशन हासिल कर रखी है। लेकिन शिक्षित होने का मतलब यह है कि आपकी जिम्मेदारियां अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति बढ़ती है, और उस जिम्मेदारी को निभाना आपका दायित्व है। निभाना चाहिए, हर इंसान को निभाना चाहिए। जिस तरीके से आप फैमिली के लिए अपने उत्तरदायित्व रखते हो, उस तरीके से प्रकृति यानी कि पर्यावरण और समाज और देश के प्रति भी आपको उतना ही ईमानदार होना होगा। यही कि एक सच्चे और देशभक्त नागरिक की पहचान है और समाज सेवी की पहचान होती है। अगर जो आप इस बात से मेरी से एग्री नहीं करते हो, डिनाई करते हो, आप ये सोचते हो कि ये गलत कह रहा है, तो आप इच्छा है आपकी, आप मुझे कोई भला बुरा जो भी कहना कह सकते हो। मैं किसी का बुरा नहीं मानता। लोगों के बीच में जाता हूँ, कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, कुछ लोग वाहवाही भी देते हैं, सभी तरीके के लोग हैं, मिलते हैं। हम लोगों की गालियाँ भी खा के जो है लौट के आ जाते हैं, हम किसी को नहीं कहते, क्योंकि हमें सबसे पहले ये सोच के हम निकलते हैं घर से कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, हो सकता है कौन आदमी किस मूड में है, किस विचारधारा में है, किस परेशानी में है। हम अपनी बात कहेंगे, उससे अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, वो अपसेट भी करेगा हमें, हो सकता है गालियाँ भी देगा। तो हम तो ये सोच के चलते हैं कि गालियाँ भी देगा तो सुननी पड़ेंगी। अगर जो हम गालियाँ नहीं सुन सकते तो इस काम के लिए बाहर न निकलें, अपने घर रहेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो एक चीज़ मैं आपको साफ कह दूं कि जिस तरीके से आप मंदिर मस्जिद जाकर के ईश्वर की आराधना करते हो, ये प्रकृति भी ईश्वर ही है, जो प्रत्यक्ष, जिसे प्रमाण करने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में बैठी हुई मूर्ति, मैं किसी की अवहेलना नहीं करता, मैं भी जाता हूँ मंदिर, मैं भी पूजा करता हूँ। जो इष्ट हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रमाणित करने के लिए जो है लोग आपसे कह सकते हैं, वो आप प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रकृति है ये ईश्वर है, ये आप प्रमाणित कर सकते हो, निस्संदेह कर सकते हो, इसमें दो राय नहीं। आप वहाँ जाओ, मंदिर जाते हो, बहुत अच्छी बात है, मंदिर में सेवा कीजिए, मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाइए, मंदिर में जो दान दक्षिणा करना है वो भी कीजिए, कोई भी बात नहीं है। मैं किसी के धर्म के आड़े नहीं आता, न मैं ये कहता हूँ कि आप मुसलमान हो तो मस्जिद जाते हो, वहाँ पे अगर जो कुछ जो है मतलब इस तरीके की क्रियाकलाप करते हो तो करो, मुझे क्या फ़र्क है, अच्छी बात है। अपने आराध्य के प्रति हर इंसान को करना चाहिए, ईश्वर को याद रखना अति आवश्यक है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसे मत भूलो। प्रकृति एक साक्षात प्रमाणित ईश्वर है। अगर जो आप उसे भुला दोगे
मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा में जाकर के जो है का मतलब ईश्वर को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। किसी को बुरा लगता है लगे, मैं सच कह रहा हूँ। प्रकृति से अगर जो प्रेम नहीं करते तो ईश्वर को नहीं पा सकते, चाहे किसी भी पंडित जी के या पुजारी के या मुल्ला जी के या जो है का मतलब पादरी के, किसी के भी बहकावे में आके कितना भी कुछ कर लो, जो कामना है, जो इच्छाएं हैं, जो मन्नतें हैं आपकी, वो पूरी नहीं हो सकती जब तक कि आप प्रकृति से प्रेम नहीं करते। प्रकृति ही से प्रेम करने के बाद में जो आपके इष्ट हैं, चाहे हिंदुओं के इष्ट हैं, चाहे मोमटनों के जो है का मतलब अल्लाह हैं, या पादरियों के जो है का जीसस हैं, या वो हैं, वो जो रास्ता बताते हैं सही है, उनसे करो। लेकिन ये मैं बता दूं कि प्रकृति से प्रेम किए बगैर आप किसी भी इष्ट को खुश नहीं कर सकते। पहले प्रकृति को लिए कुछ कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, उसके बाद ही आप का इष्ट आपसे खुश होगा। क्योंकि जिस भगवान के चरणों में आप जो का पुष्प अर्पित करते हो, वो पुष्प कहाँ से आए? प्रकृति से। जो जल से उनके अभिषेक करते हो, वो जल कहाँ से आया? प्रकृति से। जिस अग्नि से दीपक जलाते हो, वो अग्नि कहाँ से आई? प्रकृति से। जिस धातु का दीपक बना है या जिस मिट्टी का बना है, प्रकृति से ही मिली है। यानी कि जो उस ईष्ट की प्रतिमा भी प्रकृति के ही द्वारा जो है का अवयव है, उसी से बनी है। या अल्लाह के लिए जो है का मस्जिद में दुआ करने लगे, तो मस्जिद का जो निर्माण हुआ है वो भी प्रकृति के ही अवयवों से हुआ। यहाँ तक है कि नमाज अदा करने से पहले जो वजू करते हो, जिस जल से वजू करते हो, वो भी प्रकृति में है। तो भूलो मत, जब तक प्रकृति से प्रेम नहीं करते, प्रकृति के ही द्वारा बनी हुई चीज़ों से अपने इष्ट की पूजा करते हो, वो उसी प्रकृति से प्रेम नहीं करते, उसे धिक्कारते हो, तो कैसे जो है का आपका अल्लाह, आपका खुदा, आपका देवता खुश होगा? कभी नहीं होने वाला। रिटेन में ले लो, पहले प्रकृति से प्रेम करो, उसके बाद में अपने इष्ट से प्रेम करो। तो प्रकृति को अगर जो खुश कर पाए तो ईश्वर अपने आप खुश हो जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने इष्ट की जब पूजा करते हो, पूजा करने के लिए जो चढ़ावा चढ़ाते हो, वो चढ़ावा में जो आप चढ़ावा जिस उसमें लेके जा रहे हो, वो क्या है? प्लास्टिक की थैली, उसमें चढ़ावा लेके जा रहे हो, वहाँ पूजा कर रहे हो। पूजा करने के बाद में वो पॉलीथीन जो है पर्यावरण में फेंक दे रहे हो। आप जो है अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए भगवान के पास जाकर के, ईश्वर से जाके मन्नतें करते हो और वहाँ पर प्रॉमिस करते हो कि मैं भंडारा कराऊंगा, भंडारा कराते हो। किसके लिए? ईश्वर को खुश करने के लिए। और भंडारे में जो पत्तल हैं वो थर्मोकोल की हैं, जो पानी पीने के लिए गिलास है वो प्लास्टिक का है। जो इन्वायरमेंट के दुश्मन हैं दोनों चीज़ें, उन्हें जो है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में डाल देते हो, प्रकृति के ऊपर फेंक देते हो। जो साक्षात ईश्वर है उसके ऊपर फेंक दे रहे हो, तो कैसे खुश होंगे भगवान? भगवान खुश नहीं होते। वही हाल जो है मस्जिदों में जो है जो मुल्ला जी हैं नमाज पढ़ते हैं, वो करते हैं। अरे ठीक है, पढ़िए, अच्छी बात है, मैं कब मना करता हूँ यार, लेकिन प्रकृति को नुकसान मत पहुँचाइए। अगर जो प्रकृति को नुकसान पहुँचाओगे तो अल्लाह खुश नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं लोग जो सिख धर्म के हैं, लंगर लगाते हैं,
लोगों को पानी पिलाते हैं, वो भी जो लंगर लगाते हैं वहाँ पे प्लास्टिक या थर्मोकोल की या पत्तलें वगैरह यूज करते हैं, तो उससे जो है का वायु कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं उन चीज़ों को कर रहा हूँ, कह रहा हूँ जो आपको शायद बुरी लग रहा होगा। देखो, मैं जो ये काम करता हूँ ये किसी लालच के लिए नहीं करता। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि जो है का मुझे इसके कोई जो है का मतलब किसी प्रकार की आर्थिक जो है का मतलब लाभ होगा, नहीं, मुझे कोई इस प्रकार का लालच नहीं है। मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, ये मेरा लालच समझ लो या मेरी भक्ति समझ लो प्रकृति के प्रति। धन्यवाद, नमस्कार।